नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। और आज काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे लगातार कि सर कुछ बताइए जूनियर असिस्टेंट के बारे में, 5512 के बारे में। तो काफ़ी समय से मैं इस चीज़ को डिले कर रहा था, परंतु मैंने सोचा क्यों नहीं, चलिए बच्चों को जिस चीज़ की नीड है उसको बताया जाए। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कनिष्ठ सहायक में 5512 में पता नहीं चल पा रहा कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्या सेफ स्कोर होने वाला है, क्या कंपटीशन कितना है। तो देखिए 5512 कंपटीशन बहुत कम हो गया है। क्या कंपटीशन बहुत कम हो गया है, ये मैंने क्वेश्चन टैग लगा रखा है कि क्या कंपटीशन बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से कंपटीशन बहुत कम है। एग्ज़ाम डेट कब तक होगी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से तैयारी करनी है इस पर भी बात करेंगे। कंपटीशन कितना है इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और क्या क्या आपको तैयार करना है अभी से उस पर बात करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। जो भी बच्चे नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप किसी के बहकावे में मत आइए कि ये होना है वो होना है। जो मैं आपको बता दूं उस पर काम करिए, आपका सिलेक्शन जो है निश्चित हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले बात ये कि कंपटीशन कितना है। सबसे पहली बात यह है कंपटीशन कितना है। ठीक है भाई, पहला मुद्दा जो है वो क्या है, कंपटीशन कितना है। कंपटीशन कितना है, कंपटीशन कितना है। ठीक है भाई, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ 2,43,000 अभ्यर्थी यहाँ पर हैं 5512 कैंडिडेट के लिए। 5512 कैंडिडेट के लिए यहाँ से ये पता चलता कि एक सीट पर अभी जो है वो 59 व्यक्ति हैं अप्रोक्सली। एक सीट पर 59 व्यक्ति हैं अप्रोक्सली यहाँ तक अभी तक। तो अभी और ये 59 वो हैं जो पैट में 2023 वाले पैट में जहाँ सबसे इजी, जो 2022 वाले पैट में जहाँ सबसे इजी पेपर बना था, वहाँ पर कितना स्कोर गया है 15.22 जिन बच्चों का स्कोर गया था पैट में, वो बच्चे इसमें चयनित हुए हैं। वो कितने हैं, वो ये हैं अकॉर्डिंग यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2,43,000 लेने वाले थे तो हाई स्कोर वाले बच्चे जो हैं, जिनका हाई स्कोर है, मैं लगातार जो है बच्चों से मिल रहा हूँ। हाई स्कोर वाले बच्चे जो हैं, एक टीचर ने, मैं उस टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक टीचर ने, जो वो टीचर है, एक टीचर ने कट ऑफ बता दिया था 65 और लगभग लाखों में सब्सक्राइब है उनके। तो 65 का कट ऑफ बता दिया था। उसके चलते जो है उनने कम से कम 3 लाख बच्चों के जो हैं फॉर्म डलने नहीं दिए। 3 लाख बच्चों को फॉर्म नहीं डलने दिए। अगर वो अपनी वीडियो नहीं बनाते कि पैट कट ऑफ 65 पर जाएगा तो शायद ये कट ऑफ ऊपर जाता और ये 3 लाख बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस टीचर की वजह से जो है 3 लाख बच्चे फॉर्म नहीं डाल सके। इसका मतलब ये था कि हाई नंबर वाले जो है, मिडिल नंबर वाले, यानी कि जो कैसे थे, जो 45 से लेकर और 55 नंबर वाले थे, उन बच्चों ने जो है फॉर्म नहीं डाला। इसका मतलब ये था कि जिन्होंने किसी टीचर पर विश्वास ही नहीं किया, इन नंबर वालों ने किसी टीचर पर विश्वास ही नहीं किया, जो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, यानी कि 15 से लगभग 30 अंक वाले टीचर ने, यहाँ 30 भी कह सकता हूँ मैं, यहाँ 30 या 35 लिख सकता हूँ, चलो यहाँ 35 लिख देता हूँ। यहाँ जो बच्चे थे उन्होंने जो है किसी टीचर की नहीं सुनी और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। क्या कि 25 रुपये तो है मात्र, केवल 25 रुपये तो उन्होंने इसलिए अप्लाई किया और उनकी किस्मत जाग गई और वो कट ऑफ में आ गए। ये बच्चे वो पुजारी थे उस टीचर के, जो कि रात दिन इसी टीचर की गुलामी करते हैं। ये 3 लाख उन्होंने सोचा इतने पर कट ऑफ जाएगा। ये वाले बच्चे जो थे जिनके इतने नंबर थे, उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। उसका पछतावा उन्हें अब तक होता है। उनके सामने अगर यूपी ट्रिपल पैट की बात कर लो, यूपी ट्रिपल जूनियर स्टैंड की बात कर लो, तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और तन बदन में आग लग जाती है। समझ गए नहीं। तो ये है। फिर ये बात है कि 55 से ऊपर जिन बच्चों के नंबर थे, 55 से ऊपर जिन बच्चों के नंबर थे, उन्होंने इसलिए डाला हमारा तो हो ही जाएगा, इस वजह से 55 वाला नंबर। तो या तो इसमें बहुत हाई वाले बच्चों के नंबर हैं या फिर वो हैं जो जिनके लो नंबर हैं। तो लगभग ऐसा मान चलिए कि 1.5 लाख से बच्चे ऐसे हैं, 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कितने नंबर वाले हैं, 35 नंबर तक हैं। तो जब वो पैट में 35 नंबर ला सकते हैं तो ये समझो कि इसके पेपर में भी वो नंबर कम ही लाएंगे और मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लाएंगे। एक तो बात ये आ गई कि इसमें वो बच्चे ज़्यादा हैं जिनके नंबर कम हैं। ठीक है, पहली बात यह कि इसमें वो बच्चे ज़्यादा हैं जिनके नंबर कम हैं। ठीक है,
यानी कि जिनका कम स्कोर वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि लेखपाल वाली भर्ती क्लियर हो गई। लेखपाल जितने भी बच्चे थे उन सब ने लगभग जूनियर स्टैंड का फॉर्म भर रखा था, उन बच्चों ने भी। तो वो बच्चे जो हैं लेखपाल में जो गए हैं वो नहीं आने के, क्योंकि तुम्हें पता लेखपाल में 2800 ग्रेड पे की बात चल रही है। 2800 ग्रेड पे बात चली, तो वो 2000 ग्रेड पे में नहीं आएंगे। अभी बात चल रही है, आज शाम तक इसका कुछ फैसला आ जाएगा शासन की तरफ से। ठीक है, तो 2000 वाली भर्ती में वो नहीं आएंगे। ठीक है, तीसरी बात ये कि जब तक मुख्य सेविका भर्ती भी क्लियर हो जाएगी तो कुछ महिलाएं इधर चली जाएंगी, महिला जिन्होंने पैट का फॉर्म भी भर रखा है और मुख्य सेविका का भी भर रखा है। तीसरा बात जो वो है कि फॉरेस्ट गार्ड, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पूरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी 1262 वाली भर्ती पूरी हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बीडीओ की भर्ती पूरी हो जाएगी। ठीक है, बीडीओ की भर्ती पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हैं जनरल वाले, जो जनरल कंडीशन है। तो ये भर्तियों के होने से इनमें भी तो बच्चे जो चयन हुए होंगे, इनमें जो बच्चों का चयन हुआ होगा वो सब अच्छे पढ़ने में होंगे, और इनमें से लगभग सभी ने ही जो है जूनियर स्टैंड का फॉर्म भर रखा है 55 तो 12 का। तो इसके चलते जो है स्कोर आपका और डाउन जाने के चांसेस हैं। चाहे आप देख लीजिए इसका रिजल्ट कि इससे पहले 1262 वाली जो भर्ती थी, 1262 वाली भर्ती जो है उसमें 48.25 कट ऑफ गया था। पेपर अच्छा था, पेपर अगर बात करें तो मॉडरेट टू टफ था, पेपर जो था मॉडरेट टू टफ था। तो यहाँ पहले यहाँ भी काफ़ी बच्चे थे 1262 वाले में, इतने पे स्कोर गया है। अब 5512 में अगर कोई फाइनल लाना चाहता है और पेपर इस जैसे ही बनता है, पेपर ऐसा ही बनता है जैसे ये पेपर बना था, सेम ऐसा ही पेपर बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 55 से 60 स्कोर कहीं नहीं गया और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका 55 से 60 कहीं नहीं गया, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कंपटीशन बहुत कम है। एक बड़ी बात यह है कि यूपी में कंपटीशन कम होने की बात और मैं बता दूं यूपी में कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और अगर मैंने भी अपने कोचिंग में पूछा था, वैसा तो यूपी पुलिस से अच्छी नौकरी है ये, वैसे तो बात करें तो यूपी पुलिस से अच्छी नौकरी है। यूपी पुलिस से अच्छी नौकरी क्या है, 55 तो 12 की है, 55 तो 12 जूनियर स्टैंड की। मगर फिर भी बच्चे ग्लैमर के चलते जो है यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हुए, ना कि जूनियर स्टैंड की, क्योंकि उन्हें पता है जूनियर स्टैंड का पेपर बाद में होगा, यूपी पुलिस का पहला होगा, तो पहले यूपी पुलिस का खेलेंगे। और जब एक बार पेपर निकल जाता है ना, तो 10 से 12% ही बच्चे अगले पेपर की तैयारी करते हैं, वरना तो वो उसी में जो है संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई हम तो बस इसी चीज़ की तैयारी करेंगे, हम तो अब इसके सिवा किसी और चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो हमारा चयन हो गया, अब हम नहीं जाएंगे, अब दीवान जी बनकर घूमेंगे। मगर बाद में जब वो दीवान जी बन जाएंगे और जब नौकरी करने लगेंगे, थाना मिल जाएगा, उसके बाद जब ड्यूटी करेंगे, तब वो घर की याद आएगी, छुट्टियों को तरसेंगे, तब याद आएगा इससे अच्छा तो जूनियर असिस्टेंट ही था, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर लेते, कम से कम संडे की छुट्टी तो ले लिया करते, संडे की छुट्टी तो मिल जाया करती, 30 त्योहारों पर छुट्टी मिल जाती, पुलिस की नहीं मिलती छुट्टी। तो अभी तो नौकरी लग जाए कोई सी भी, परंतु नौकरी जूनियर स्टैंड की अच्छी है, तो अभी सभी बच्चे जो है वो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बस की जूनियर स्टैंड का पेपर 50% से ही निकलेगा। तो एक ये भी हो चुका है। फिर कुछ बच्चे जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है, 1-2% बच्चे जो हैं वो ऐसे भी हैं, 1-2% बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जीडी में फॉर्म भरा था और उनका जीडी में हो गया, और अब जो है वो जूनियर स्टैंड का फॉर्म भरा हुए हैं, तो वो जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि जिनकी हाइट 70 होती है, 68 होती है ना, वो मुश्किल से आते हैं क्लर्क की नौकरी में, वही आते हैं जिन्हें भर्ती के बारे में पता होता, जिन्हें पोस्ट के बारे में पता होता, वरना तो नहीं आते अधिकांश। इस बात को मानोगे, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। हम भी 14-15 साल तक पढ़ा रहे हैं, हमने देखा कि जीडी के बच्चे और आपके पुलिस के बच्चे ज़्यादा आते हैं पढ़ने, क्लर्कों में बच्चे कम आते हैं पढ़ने। क्योंकि अगर उनसे कहो कि टाइपिंग है तो एक तो सिंगल टाइपिंग की बात होती है, एक डबल टाइपिंग की बात होती है। टाइपिंग का नाम सुनते नहीं कहते ना गुरुजी हम तो तैयारी पुलिस की करेंगे, ना गुरुजी हम तो जीडी की करेंगे, वो ऐसे करते हैं। तो कंपटीशन बहुत कम है, इतने नंबर लाना 100 में से बहुत आसान काम है, इतने में आपका फाइनल भी हो सकता है अगर पेपर आपका ऐसा बना तो। इसलिए अभी भी है, अगर थोड़ा सा देर से तो बनोगे, थोड़ा देर तो लगेगी पेपर में, मगर काम बढ़ जाएगा। अब पेपर क्या है, देखिए पेपर की एग्ज़ाम डेट की बात जो है, एग्ज़ाम डेट जो है वो कब पता चलेगी। एग्ज़ाम डेट आपकी एग्ज़ाम से 40 दिन पहले पता चल जाएगी, 40 दिन पहले पता चल जाएगी। कोई फीस लेनी है उन्हें 200 रुपये, ठीक है।
और अभी ये हो नहीं सकती क्योंकि अभी अध्यक्ष साहब ने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो पहले जो होगी, और अभी एजेंसी भी नहीं मिल रही, तो पहले जो होगी वो आपकी होगी बीपीओ की परीक्षा। बीपीओ की जो प्रस्तावित है, जो प्रस्तावित जो है वो कब है, वो प्रस्तावित जो है सितंबर में है, प्रस्तावित जो है सितंबर लास्ट में है। उसके बाद में आपकी जो परीक्षा होगी वो होगी ऑडिटर वाली, ऑडिटर वाली होगी, ये भी प्रस्तावित है, ये सितंबर में ही होगी, ये भी सितंबर में ही आपकी परीक्षा होगी, ये भी सितंबर में होगी। रही बात ये, इसके बाद में इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल की, इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल की ये 3 परीक्षाएं जो प्रस्तावित है सितंबर में, 3 परीक्षाएं सितंबर में होंगी। ये वाली सितंबर से पहले भी हो सकती है, अगस्त में भी होती है, परंतु सितंबर इनकी प्रस्तावित डेट है, ठीक है। इसके बाद में जाकर जब आपकी जो है जे 5512 वाली होगी, 5512 वाली जब आपकी होगी ये एग्ज़ाम, तो अभी आपके पास 3 महीने हैं पूरे कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। 3 महीने हैं आपके पास, अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। एक एक पॉइंट तुम्हें पता, जब एजेंसी आएगी ना और पेपर बनेगा तो सिर पर उतर जाएगा, ऐसा पेपर बनेगा। चाहे देख लो 1262 वाले का कैसा पेपर था, 1262 वाले का पेपर सिर पर उतर गया बच्चों के। इसलिए अभी भी मौका है, तैयारी धुन से कर दो बढ़िया से, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहो, अपडेटेड रहिए, जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। कोई भी सजेस्ट करना हो, किसी को कोई चीज़ बात करनी हो तो वो अपने नीचे कमेंट्स पर लिख सकते हैं। परंतु ये जानकारी उन बच्चों के लिए जिन्हें ज़रूरत है। जो बच्चे पहले से बहुत समझदार हैं वो कमेंट्स में ज्ञान ना दें, वो काफ़ी समझदार है, अपना ज्ञान अपने पास रखें, ठीक है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अगर मुझे ज्ञान दोगे तो मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको। आप उस टाइम पर कच्चे पे घूमते हो, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 14 साल मुझे हो चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा ज्ञानी बच्चों को ये ज्ञान देना नहीं था, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, जो बेचारे मुझे समझते थे कि मैं उन्हें ठीक बात बता दूंगा, जिनके लिए मैं न्यूज़ सही लेकर आता हूँ, जिन्हें लगता है कि चैनल उनके लिए ठीक है, ये उनके लिए नॉलेज थी, जानकारी थी। बट उन बच्चों के लिए नहीं जो बहुत ज्ञानी है पहले से। तो वो प्लीज़ अपने ज्ञान का कमेंट्स में दिखावा ना करें, क्योंकि फिर बाद में मुझे ब्लॉक करना पड़ता है आपको। अगर आप ज़्यादा ज्ञान देते हो तो मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे ब्लॉक वाली बेइज्जती बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ब्लॉक मत हो मुझसे, ठीक है। क्योंकि मुझे मतलब नहीं है कि मेरे सब्सक्राइब खूब बढ़े, मैं तो इतने पे भी खुश हूँ, ठीक है। मुझे काम है, मैं ऑफलाइन चलाता हूँ सेशन, तो मुझे काम है जो बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं उनको जानकारी देना, उनके ही लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो जो ज़्यादा ज्ञानी हो प्लीज़ वो वीडियो पर कमेंट्स ना करें और ना वो वीडियो देखे करें मेरी। जो ज़्यादा ज्ञानी है, जो ज़्यादा अपर ज्ञान है जिनके पास, कि उनका सिलेक्शन रह गया, परंतु वो ज्ञानी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। चलिए, जैसा भी कोई आएगा, जो बच्चे वीडियो जिनके लिए आई थी, जिनके लिए बनाया था, उनके लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा। तो मिलते हैं अपने अपडेट पर, नए अपडेट पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।